नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ सिंपल और शॉर्ट तरीके से ट्रिगर्स को कवर करना चाहूँगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कवर करना चाहूँगा, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर बात करें दोस्तों ट्रिगर्स की, तो यूएस टैरिफ ये इस हफ्ते बहुत एक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका वीक जो चलने वाला है कल से लेकर यानी 30 से लेकर ये चलेगा 4 जुलाई तक। ठीक है जी, 30 जून से 4 जुलाई तक। और 9 जुलाई यानी नेक्स्ट ये जो वीक के बाद वीक आएगा 9 जुलाई को बुधवार है, और वहाँ 90 डे का टैरिफ पॉज खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इस हफ्ते टैरिफ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेड डील को लेकर खबर आएगी, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, ये खबर आएगी, किसी का एक्सटेंड किया जा सकता है टाइम। तो अलग अलग प्रकार की डील्स को लेकर अपडेट आएगी और उस पर बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करता हुआ दिखेगा आप सभी को। दूसरा बड़ा ट्रिगर होने वाला है यूएस की तरफ से, और वो है उनके डेटा पॉइंट्स। उनके डेटा आते हुए दिखेंगे काफ़ी सारे। कौन कौन से मैं बताता हूँ। 3 जुलाई का दिन याद रखिएगा, यहाँ पे बड़े ट्रिगर्स आएंगे। सबसे पहले जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिखेगा अमेरिका का, नॉन फार्म पेरोल्स आते हुए दिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता हुआ दिखेगा जून का। तो ये सारे के सारे डेटा आपको 3 जुलाई को यूएस के आते हुए दिखेंगे। तो 3 जुलाई भी एक इंपॉर्टेंट डे होगा, और हमारे बाजार के लिए 4th होगा, क्योंकि ये सारे जो डेटा आएंगे ये पोस्ट मार्केट आएंगे भारतीय बाजार के हिसाब से। शाम को अमेरिका का बाजार इन पे रिएक्ट करेगा, फिर अगले दिन हम लोग उस पर थोड़ा सा रिएक्शन दे सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर देंगे। अगला ट्रिगर दोस्तों हो सकता है इजराइल और ईरान की वॉर। वैसे तो ये वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया है, और बाजार भी तूफानी तेजी से भागते हुए भी दिखे आप सभी को। लेकिन यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता बनी हुई है, और इन्वेस्टर्स इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगला ट्रिगर होगा दोस्तों आईपीओ का। आईपीओ सेक्शन आप सभी को पता है इस समय दोबारा से गर्म हो गया है, काफी सारी लिस्टिंग्स हैं। मैं आपको पहले लिस्टिंग के बारे में बताना चाहूंगा। अगर बड़े नामों की बात करी जाए तो एचडीबी फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी भाई साहब 2 जुलाई को। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए तो अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है इसे ओवरऑल अगर लेवल पे देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए अगर कंपनी की तरफ से, तो आई थिंक ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है इसे। रिटेल की तरफ से तो ज़्यादा नहीं मिला है, एनआईआई पोर्शन ही सबसे ज़्यादा फुलफिल हुआ है, क्यूआईबी में भी सब्सक्रिप्शन हल्का फुल्का मिला है। आई थिंक रिटेल ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा है। टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 16.5 गुना के करीब दिख रहा है। बट मेरे को लगता है ये आईपीओ अच्छा जाए, लिस्टिंग पे ना जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी करेगी ये कंपनी। और मैंने वीडियो में भी यही बोला था कि लिस्टिंग पे आप दमदार गेन सोच रहे हो मत सोचो, लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक सोच रहे हो वो अच्छा है ये। लिस्टिंग के बाद भी आप चाहो तो ले सकते हो, ये भी मैंने कहा था, लेकिन आपका विजन लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज। इसकी भी लिस्टिंग होते हुए दिखेगी आपको 3 जुलाई को। इसकी 3 जुलाई को है। एंड संभाव स्टील ट्यूब्स की लिस्टिंग देखेंगे तो वो आपके लिए होते हुए दिखेगी दोस्तों 2 जुलाई को। दैट मीन संभव स्टील ट्यूब्स एंड एचडीबी फाइनेंशियल सेम डे लिस्ट हो रहे हैं। आगे बात करी जाए कल्पत्रु लिमिटेड की लिस्टिंग होगी दोस्तों 1 जुलाई को। एंड ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग भी आपको 1 जुलाई को होते हुए दिखेगी। तो ये सारे वो आईपीओ जो बाजार में आपके लिए उतरने को तैयार हैं इस हफ्ते। नेक्स्ट ट्रिगर होगा एफआईडीआईस का डेटा। बीते 2 दिनों से एफआईआईस की बड़ी बाइंग फिगर आई है, जो कि काफी पॉजिटिव, काफी हेल्दी लग रही है बाजार के लिए, और मार्केट बट गया है। लाइक इंडेक्स लेवल पे आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, लार्ज कैप दिग्गज चुनिंदा स्टॉक्स ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उतना मजा नहीं आ रहा है। तो एफआईआईस की अगर बाइंग होगी तो ऐसा ही रहेगा। तो देखने वाली बात यह है क्या एफआईआईस और यहाँ से पोजीशन को ऊपर की तरफ खींचेंगे अपनी, क्या बाजार लाइफ हाई लगाएगा, ये सारी चीज़ें भी होंगी जो देखना बहुत ज़रूरी होंगी। बाकी की कैटलिस्ट लाइक सीज फायर इन द मिडल ईस्ट एंड ऑप्टिज्म इन द ईजिंग ट्रेड टेंशन अहेड ऑफ द डेडलाइन हैव क्लियर्ड the clouds in the minds of investors. After consecutive days of selling, FIIs have turned net buyers in domestic market, contributing to improved market stability in the near term, said Vinod Nair, head of research, Geojit Investment Limited. तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा दिमाग शांत हो गया है निवेशकों का, मिडल ईस्ट में शांति हो गई है, बाजार अच्छा करने लगे हैं, स्टेबल हो गए हैं, और एफआईआई जो लगातार बेच रहे थे अभी वो बीते कुछ दिनों में खरीदते हुए दिखे हैं, जो बाजार में इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस दे रहा है, जिसकी वजह से बाजार ऊपर रहना चाहिए।
क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको फ्लैट या नेगेटिव ही दिख रहे हैं, तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव संकेत नहीं है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल व्यू क्या कह रहा है अजीत मिश्रा जी का, जो कि एसवीपी के रिसर्च रेलिगर ब्रोकिंग में है, ठीक है, एसवीपी हैं रिसर्च के एसवीपी हैं रेलिगर ब्रोकिंग में। ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मार्केट की बात करी जाए तो कह रहे हैं believes that with the Nifty ending its consolidation phase through a decisive breakout, we now expect gradual move towards 26,277। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ब्रेकआउट आ चुका है कंसोलिडेशन के बाद, और अभी हमें लगता है निफ्टी 26,277 की तरफ जा रहा है, जो कि लाइफ हाई हो गया आपका। However, the gap area around 25,800 could cause a temporary pause in the event of a pullback 24,800 to 25,200। तो 25,800 का लेवल लग रहा है इन्हें, जो थोड़ा हो सकता है कि गैप एरिया था वो तो वहाँ पे हडल आए और उसकी वजह से एक बार वापस से बाजार नीचे 24,800 से 25,200 आता हुए दिखे और फिर वापस ऊपर जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों बाजार को लेकर जो मैंने डिस्कस करी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूँगा, बट मेनली जो इवेंट्स हैं वो यही हैं। इससे ज़्यादा मार्केट में डे टू डे ट्रेड तो हो गई, तो वो एक्शन अलग बनेगा, स्टॉक्स के लिए खबर अलग आएंगी और अगले हफ्ते से कुछ रिजल्ट्स आएंगे और बाकी आपके लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पूरी तरीके से रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो अब बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ना शुरू होगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।